दूध की कीमत में 10% कमी होती है। अब 10% 1/10 हुआ, कमी हुआ तो रेट 10 था, 1 कमी तो 9, क्वांटिटी आते तो उल्टा तो 9 से 10। कितना रुपया में कितना ज्यादा दूध, तो 6.2 लीटर ज्यादा। 1 भाग 6.2 तो 9 भाग कितना, 18, 54, 55.8 लीटर। यहाँ 10 गुना तो 6.2 गुना 10 तो 62 लीटर। पूछ रहा है अभी दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी मतलब ये कमी होने के बाद, क्योंकि कमी होने पर तो कमी हो चुका है, तो अब कितना खरीदेगा, 62 लीटर। तो रेट बताइए, तो 1116 अब बटा 62, एक बार में, उसके बाद 8, 18, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसको रिमूव करते हैं। वस्तु के मूल्य में 33.1/3% कमी होने से, तो रेट है 33.1/3% कमी हुआ, भिन्न में बदलिए तो 1/3 कमी हुआ, तो 3 था, 1 कमी तो 2, क्वांटिटी में आते तो 2 से 3। 4 वस्तु अधिक खरीदा जा सकता है, कितने में, 1 रुपया का खरीद रहा है, 4 एक्स्ट्रा, 1 भाग 4 वस्तु तो 2 भाग 8 वस्तु, और 3 भाग कितना, 12 वस्तु। घटने से पहले प्रति रुपया, तो प्रति रुपया वस्तु का मूल्य क्या था, प्रति रुपया मतलब 1 रुपया में, तो 1 ही रुपया तो डेटा दिया है, तो 1 रुपया में अगर 8 वस्तु मिलता था तो 1 रुपया में अब मिल रहा है 12, तो घटने से पहले कितना, तो घटने से पहले 8, अब मिलेगा कितना, तब मिलेगा 12, ऑप्शन नंबर ए। आ चुके हैं शिवम 9 का ए, आयुष 9 का ए, राहुल 8 का ए में है, राजा 8 का ए, संजीव 9 का ए, अनिल कुमार शाह 9 का 8, वरुण 9 का 8, सिद्धार्थ 9 का 8, मनीष 9 का ए, चंदन ए, राजा अंसारी ए, DK राज ए, गणेश मोहन सिंह ए, नीतीश ए, वीरेंद्र कुमार शर्मा 8, सौरभ 8, सतीश 9 का ए, सालू राय 9 का ए, सुमित 9 का ए, सावन चौधरी 9 का ए, गौतम ए, सुमित कुमार मिश्रा ए, अजीत ए, राहुल ए, सौरभ सानू ए, देवजीत दास, सुधीर रंजन, देवजीत दास कोई आंसर नहीं दिए हैं, सिर्फ अपना नाम ही कमेंट में फिर लिख दिए हैं। सुमित 9 का ए, शिवम अब आगे 10 का बी लेके। चलिए अब 10 में चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं। अब हिंदी देखिए, मिटाने वाले रबड़ के भाव में 25%, तो पहले तो 25% का मतलब कितना, 1/4, तो रेट 4 था, अब कमी, तो 1 कमी तो 3, हो जाए, कमी हो जाए, हो गया नहीं, हो जाए, मतलब कि अगर रेट 4 था तो अगर 3 हो जाए, हुआ नहीं है, सब जगह लिखा हो गया, यहां लिख रहा है कमी हो जाए, संभावना व्यक्त किया कि अगर कमी हो जाए, तो रेट 4 था 3 हो जाए, तो 1 रुपया में 2 और अधिक रबड़ खरीदता है, तो क्वांटिटी आते तो 4 से 3, अंतर तो 1 भाग 2, तो 4 भाग 8, 3 भाग 6। अब पूछ रहा है 1 रुपया में कितना रबड़ मिल रहा है, तो रुपया तो यहां भी 1 रुपया का ही डेटा दिया हुआ था, तो 1 में कितना रबड़ मिल रहा है। अब हिंदी देखिए 8 होगा कि 6 होगा,
यहां भी गड़बड़ अक्सर होता है। पहले आंसर ही देख लेते हैं। 10 का भी पहले देखते हैं जरा आंसर, उसके बाद क्लियर करेंगे। शिवम का आया है 10 का बी, चंदन का आया है 10 का ए, आयुष का आया है 10 का ए, संजीव का 10 का ए, सिद्धार्थ का ए, मिथिलेश का ए, अजीत का 6 मतलब बी, गणेश का ए, मनीष का ए, राहुल का ए, अनिल कुमार शाह का 6 आया है मतलब बी, वीरेंद्र का बी आया है, अंकित का बी, अनु का बी, सौरभ 8 होगा, ए आया है, नीतीश का बी, अच्छा 1 मिनट 10 में 10 का बी, ए, तो किन्हीं का बी किन्हीं का ए आया है। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। रेट 4 3 है तो क्वांटिटी होता 3 और 4, थोड़ा यहाँ गड़बड़ है, इसको रिमूव ही कर लेते हैं थोड़ा। क्वांटिटी भी 4 3 ही लिखे हुए हैं, तो रेट का उल्टा क्वांटिटी का रेशियो 4 3 है तो 3 4, अंतर 1 का 1/2 तो 3/6, 4/8। अब कहे आंसर क्या होगा, तो कोई लगा रहे हैं ए 8 और कोई लिख रहे हैं बी 6। ये तो तय है इसी दोनों में कोई होगा, या तो 6 होगा या 8 होगा। तो अब किन्हीं का 6 किन्हीं का 8 है। अब इसमें से क्या होगा, तो हिंदी देखिए, कहा है मिटाने वाले रबड़ के भाव में कमी हो जाए, अगर कमी हो जाए, ये लिखा। तो अगर कमी हो जाएगा तो रेट 4 से 3 होगा, क्वांटिटी 3 से 4 होगा। अगर कमी हो जाएगा तब 8 मिलेगा। अब मिल रहा कितना है, तो मिल रहा कितना है, तो मिल रहा है 6। यही हिंदी है, यही शब्द बदल देता। अगर कमी हो जाए के जगह कहता कमी हो गया है, हो जाए के जगह कहता हो गया है। तो कमी अगर हो गया है तो मिल कितना रहा है, तो पहले मिलता था 6, अब मिल रहा है 8। तो अगर हो गया है शब्द यूज करता तो आंसर होता 8। हो जाए तो हो जाए मतलब कमी हुआ नहीं है, तो नहीं हुआ है तो मिल रहा है 6। अगर कमी होगा तब मिलेगा 8। तो हिंदी ये था। नहीं, सब आंसर नहीं देख लेते हैं, ये गड़बड़ है। मिथिलेश कुमार का आरोप सब बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए ऐसा आरोप ये सूट नहीं करता है। और दूसरी बात, अगर सब आंसर देख ही लिए होते तो जब सब आंसर देख रहे होते तब गड़बड़ नहीं होता, किन्हीं का ए किन्हीं का बी नहीं होता, ठीक है। और जहाँ रेगुलर क्वेश्चन है तो आप भी साथ चलिए, बेहतर होगा। ऐसा नहीं होता। हाँ, 1-2 है जो चोरी भी करते होंगे, तो वो चोरी बेईमानी खुद के साथ बेईमानी है, वो बेईमानी यहाँ की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 मिनट के लिए आप फास्ट रहे, बाद में पता चला अस्थायी रूप से बेईमानी का आरोप चलता रहा। चलिए, क्वेश्चन वैसा ही है वरुण, जो स्क्रीन पर ही बनाने के लायक है, बोर्ड पे लिखना जरूरी है।
नहीं लिखेंगे बोर्ड पर तब परेशानी थोड़ी रहेगी कुछ के साथ, इसलिए उतना लिखना तो ज़रूरी है। हाँ, लेकिन धीरे धीरे आदत अगर बना लीजिएगा कि अब लिखा हुआ है आपको, तो शायद वो करना नहीं पड़ेगा कि 33.1/3% कमी। कलम की भी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन तब जब प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा। पता है 33.100/300 1/3 कमी, तो 3 से 1 कमी तो 2, क्वांटिटी कितना 2 से 3 हो गया। अब कितना ज़्यादा तो अपना करते रहे। तो ये कहानी, तो इसमें बहुत ज़्यादा फेज नहीं है, फास्ट आराम से चल सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन इक्वेशन का आ गया है, क्वेश्चन नंबर 11। ऐसा कीजिए, पहले 12 तब 11, पहले 12 तब 11। एक व्यक्ति सामान्यतः 48 मूंगफली को भूनने के लिए और फिर से बेचने के लिए खर्च करता है। 48 रुपया में 1.5 किलो तब कम खरीद पाता है जब मूल्य कह रहा है कि 25% बढ़ जाता है। तो रेट 25% बढ़ गया, तो रेट है 25%, 1/4, अब बढ़ गया तो 4 से 5, तो इसका मतलब क्वांटिटी क्या होता, 5 से 4 हो जाता, उल्टा हो जाता। 1.5 किलो घट रहा है क्वांटिटी, 1 भाग 1.5 किलो, तो 5 भाग कितना, 7.5 किलो, 5 गुना 1.5 और 4 गुना 1.5 तो 6 किलो। मतलब है कि रेट बढ़ेगा, तो अगर पहले 7.5 किलो खरीदता था तो अब खरीद पाएगा 6 किलो। पूछा है प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, तो प्रारंभ में 7.5 किलो खरीदता था और रुपया कितना देता था, 48, तो 48 रुपया में 7.5 किलो। दशमलव के बदला 1 0 और 15 से कटेगा, दशमलव के बदला 1 0, 15 से 3 बार में 45, 2 बार में 30, 15 से 5, 32/5, 6.4। ऑप्शन नंबर डी 6.4, 12 का डी। मिथिलेश कुमार, वीडियो रुक रहा है, तो वीडियो रुक नहीं रहा है, वीडियो बीच में एक बार रुका था, थोड़ा सा नेट फ्लक्चुएट हुआ था। और आपको भी पता होगा, अगर बिहार में होंगे तो बिहार के हर कोना में अभी बारिश का जो दौर चल रहा है, उसमें नेट वाला को भी कुछ नहीं कह सकते हैं विशेष कि तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन, और ऐसा हो अब कहीं बाढ़ आया हुआ हो, पटना डूब जाए, तो उसके लिए किसी खास को आरोप देना भी सूट नहीं करता है। तो वह भी 10 सेकंड के लिए फ्लक्चुएट हुआ था। सिद्धार्थ 12 का डी, मनीष 12 का डी, और चंदन कहें किसी को सलाह दिए नहीं भाई। 6.4 वरुण का है, अनु का है, आंसर अजीत का। तो सुनते भी हैं लाइव क्लास में, कहे पहले 12 करवाते हैं तब 11। अजीत कुमार अभी यही बोल रहे थे कि पहले 12 करवा देते हैं, 11 इक्वेशन का है, इसलिए कहे हैं कि पहले 12 तब 11। सुमित का डी, नीतीश का डी। सुमित 12 लिख के छोड़ दिया, आंसर क्या होगा वो लिखे ही नहीं। संजीव 12 डी, सतीश 12 डी, सावन चौधरी 12 डी, सरिता 12 डी, वीरेंद्र कुमार शर्मा, राहुल कुमार सानू, वरुण, सुमित। सौरभ नेट स्लो चल रहा है, तो वो वहाँ का प्रॉब्लम होगा, अभी यहाँ का नेट ठीक ठाक है। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था 10 सेकंड के लिए, और वो समस्या बारिश में कहे ही कुछ कर नहीं सकते। राजा अंसारी 11 बता दिए या बफिंग हो गया था, पता नहीं चला, तो 11 नहीं बताए हैं अभी। डीके राज, डेटा इंडो हो गया नहीं, अभी 11 नहीं बताए हैं, 12 नंबर ही पहले कर दिए। 11 इक्वेशन था इसलिए थोड़ा पीछे कर दिए हैं। तो अब 11 की तरफ चलते हैं, इसको हटाते हैं। अब आइए 11,
आलपिन के मूल्य में 4 रुपये दर्जन की कमी हो गई। 48 रुपया में 12 अधिक आलपिन, ये दर्जन है, ये 12 आलपिन अधिक, 12 आलपिन अधिक का मतलब 12 अधिक आलपिन खरीदता है। तो अगर इसको भी दर्जन में कहे तो 12 अधिक मतलब 1 दर्जन अधिक खरीदता है। बस यही समझिए, 12 आलपिन ज़्यादा मतलब 1 दर्जन ज़्यादा खरीदता है। मूल्य में कमी होने के बाद आलपिन का प्रति दर्जन मूल्य क्या है? रेट जब घटा है तो उसके बाद आलपिन का मूल्य क्या है? और दिया है कि आलपिन के मूल्य में 4 रुपये दर्जन की कमी हो गई। अगर शुरू में मान लेते हैं x रुपये दर्जन था, माना प्रारंभ में, तो इसमें कोई प्रतिशत या रेट दोनों का चर्चा नहीं है, माना प्रारंभ में x रुपये दर्जन था। तो प्रारंभ में x रुपये दर्जन था, तो 48 रुपया में शुरू में x दर्जन खरीदता था, तो x रुपये दर्जन वस्तु का दाम था, तो कितना दर्जन? तो रेट से भाग दे दिए तो इतना दर्जन खरीदता था। बाद में रेट 4 कमी हो गया, 48 दर्जन ही x माइनस 4 रुपये दर्जन खरीदेगा, तब कितना? और दोनों के बीच का डिफर कितने का है? 1 दर्जन का। ये डेटा बड़े डेटा से भाग देंगे तो या रेट कम रहेगा तो संख्या ज़्यादा होगा, तो ये बड़ा है और ये छोटा, घटा दिया। माइनस 48x, ये प्लस 48x कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 48 गुना 4 इधर हो जाता है एलसीएम, तो x इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 1। 48 गुना 4 बराबर 48 गुना 4 कितना हुआ? करके ही लिख देते हैं, 32 और 16 और 3 19, 192 बराबर x इंटू एक्स माइनस 4। क्वाड्रेटिक तोड़ने से बढ़िया है ऐसे ही रख लीजिए। अगर 12 लेते तो 12 में 4 घटा 8, 12 8 96 नहीं होता। 16 लेते तो 16 में 4 घटा 12, 16 गुना 12 192। x का मान आ गया कितना? 16। पूछा क्या है? क्वाड्रेटिक मत तोड़िए, x ऐसे ही रख के निकल गए, तो x कितना आया? 16। अब करें मूल्य में कमी होने के बाद आलपिन का पर दर्जन मूल्य क्या था? x 16 आया, तो x किसको कहें? प्रारंभ में 16। अब कमी होने के बाद तो कमी कैसे हुआ है? 4 रुपये दर्जन, तो 16 में 4 घट गया तो कितना हुआ? 12, तो 12 रुपये दर्जन। ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से सवाल आया है कि 11 नंबर, विवेक कुमार सिंह का है, तूफान के साथ बारिश हो रही है मेरे यहाँ। हाँ, नेट फ्लक्चुएशन इस वजह से आता रहेगा। 11 तो राजा अंसारी अभी वही चर्चा कर रहे थे। हाँ, 11 नंबर नहीं बताया, अब बता रहे थे, तो अब देख चुके हैं। वरुण एक बार और समझा दीजिए तो ठीक है। आयुष का भी सवाल है, एक बार और। मनीष का भी आ गया, सरिता का भी, सालू राय 11 का 12 ठीक है। डीके राज भी, सुमित मिश्रा फिर से 3 जगह से सवाल आया है, अंकित का भी, तो 3 जगह से सवाल है कि फिर से, तो एक बार फिर से कर देते हैं। एक सौरभ का भी सवाल आया है फिर से, तो एक बार और चर्चा कर लेते हैं। इसको हटाते हैं और फिर से लिखते हैं, थोड़ा ऊपर कर दें कि एक इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया था रेट वेट के जगह पर, इक्वेशन का क्वेश्चन अब आ गया तो उसको क्यों छोड़ा जाए, इसलिए उसको भी फिर से चर्चा। वरुण का है, क्वेश्चन को समझा दीजिए। वीरेंद्र का है फिर से, मतलब ज़्यादातर सवाल आ गया है फिर से, तो ज़्यादातर सवाल है फिर से, तो रिवीजन जरूरी है, रिपीटेशन जरूरी है, तो फिर से कहानी कर रहे हैं। ये रेट वेट कॉम्बिनेशन का नहीं है, क्वेश्चन इक्वेशन का आ गया है।
इक्वेशन का। अब आ गया तो एक को काहे स्किप करके निकला जाए, इक्वेशन में इसको डालना था, लेकिन क्रम अब पढ़ने के क्रम में नहीं देखे होंगे तो इक्वेशन को यहाँ पेस्ट कर दिए होंगे। अब एक अगर आ ही गया तो उसको छोड़ने से क्या फ़ायदा, किसी और ग्रुप में कोई और एंट्री कर गया तो छोड़िए मत, उस भोज होता है गांव देहात में, तो भोज में न्योता सबको जाता है, हो सकता है सबको मतलब पूरे गांव को दिया जाए, ये जरूरी नहीं कुछ चुनिंदा को दे दिया गया। अब उस बीच में एक आध गरीब आ टपके और बैठ जाए तो उसको पत्ता पर से उठा देना तो अच्छी बात नहीं है। यही यहाँ भी है, यहाँ भी था रेट वेट कॉम्बिनेशन का कलेक्शन और एक क्वेश्चन बीच में एंट्री हो गया गलती से इक्वेशन का, तो अब आ गया है तो उसको भी पूरा कर लेते हैं। तो इसको रेट वेट नहीं, इक्वेशन का क्वेश्चन है तो इक्वेशन के नज़रिया से इक्वेशन होगा तब फिर ये सब बेसिक ही दिखेगा। कहा आलपिन है जिसका मूल्य 4 रुपये प्रति दर्जन कम हो गया। मतलब अगर इनिशियल स्टेज में x रुपये दर्जन था, पर दर्जन रेट था, तो अब जो है वो 4 रुपये दर्जन मतलब x माइनस 4 रुपये पर दर्जन अब रेट चल रहा है। ये तो शुरू में अगर x रुपये दर्जन था तो अब x माइनस 4 रुपया दर्जन 48 रुपया लेके जाता है। तो 48 रुपया में पहले कितना खरीद के आता होगा, कितना दर्जन, तो 48 रुपया था तो x रुपये दर्जन था तो 48 में x से भाग, जैसे ऐसे कहते 48 रुपया था, अगर 6 रुपये दर्जन रहता तो 6 से भाग देते, 8 दर्जन खरीद के लाता 6 रुपये दर्जन तो 8 दर्जन में 48 रुपया लगता, भाग दे देते। इसको हटाइए। अब तो रेट घटा है तो ऑटोमेटिक है कि क्वांटिटी बढ़ेगा, तो 48 रुपया में अब खरीद के लाएगा कितना, 40 पे के वर्ड चले जाइए, 40 एक ही बार जाइए ना 40, वहाँ से 1-2 पेज आगे पीछे हो सकता है, होगा, और 2-3 पेज आगे जाइए तो एक ही पेज, हाँ बस बैक छोड़ दीजिए। फिर 11 नंबर थोड़ा फिर से, ये आज 2 दिन से लगातार तेज बारिश चल रही है पटना में, पटना ही नहीं बिहार में करीब करीब हर जगह चल रहा है। वीडियो आ गया है तो अब फिर से आ चुका है, बीच में रुक गया था तो अब इसको फिर दोबारा कहानी कर रहे हैं। तो कहे कि प्रारंभ में कर आलपिन का मूल्य 4 रुपये प्रति दर्जन कमी हुआ, तो प्रारंभ में मान लेते हैं x रुपये पर दर्जन अगर था, तो अब क्या हो रहा है 4 रुपये दर्जन कमी हुआ तो x माइनस 4 रुपया पर दर्जन अब मिल रहा है। अब करे 48 रुपया लेके जाता था तो कितना दर्जन खरीदता था, अब कितना खरीदेगा, तो 48 रुपया में अब खरीदेगा x माइनस 4 रुपये दर्जन के हिसाब से, तो कितना दर्जन, तो 48 में x माइनस 4 से भाग। अब पहले 48 रुपया में कितना दर्जन था, x रुपये दर्जन था तो x से भाग। अब दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है, तो 12 अधिक आलपिन, तो 12 आलपिन अधिक मतलब कितना दर्जन, दर्जन में सब डेटा लिख रहे हैं तो 1 दर्जन अधिक, इस दोनों के बीच का फासला कितना है, तो 1 दर्जन। अब कहे एलसीएम ले लिए तो नीचे का हो गया x इंटू एक्स माइनस 4, ऊपर ये हो गया 48 गुना x 48x, ये इससे गुना होता तो माइनस 48x,
अब माइनस माइनस प्लस 48 गुना 4 160 32 192 बराबर 1। ये दोनों कट गया, इधर बचा 192, 192 बराबर x इंटू एक्स माइनस 4। एक्स का मान निकालना है। बन रहा है क्वाड्रेटिक, लेकिन क्वाड्रेटिक मत बनाइए, ऐसे ही रख दीजिए। तो x कहे 12 अगर रखे तो 12 में 4 घटा 8, 12 गुना 8 96 ही होता, तो और बड़ा डेटा 16 कर लेते हैं। सम इसलिए कर रहे हैं कि रिजल्ट सम होना चाहिए। 16, तो 16 में 4 घटा तो 12, 16 गुना 12 192, तो x का मान आ गया 16। यूं ही पेस्ट कर लिए क्वाड्रेटिक तोड़ने के जगह। अब पूछा है मूल्य में कमी होने के बाद आल्पिन का प्रति दर्जन मूल्य। तो मूल्य में कमी होने के बाद तो था x का, अब कमी हो के कितना हुआ x माइनस 4, तो x 16, तो 16 में 4 कम तो कितना 12, तो यही 12 है। चलिए हो गया अब ठीक। राहुल का सवाल है यूपी में 3 दिन हो गया। हाँ संभव है, कहीं 2 दिन कहीं 3 दिन से। अंकित कुमार का है बेगूसराय में भी। आप भी बेगूसराय से हो तो मैं भी तो शायद उसी के आसपास से हूँ। नालंदा में भी हो रहा है, पूरा बिहार में हो रहा है, सब कोई आपस में एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। वरुण जो सवाल था वो क्लियर है। ये एक इक्वेशन आ गया था तो वही इक्वेशन की कहानी कर रहे थे, तो ये कहानी अब ख़त्म है। अब इसके बाद की कहानी आगे करते हैं। अब छोड़िए कहाँ कितना हो रहा है, सब जगह हो ही रही है बारिश, तो बारिश की समीक्षा करने से क्या फ़ायदा। चलिए इसको रिमूव करते हैं। अब अगला ग्रुप, समय अभी है 5 मिनट, तो अगले ग्रुप को लेके चलते हैं। टाइप 3 पैटर्न 4। अब है चौथा में, रेट कुछ % बढ़ा तो परिवार खपत कम कर दिया, फिर भी खर्च 10% बढ़ा। तो ये दोहरा बदलाव, पहले मूल्य 32% बढ़ गया, मतलब 100 का लाता था तो 132 उसी का रेट हो गया। परिवार खपत 10% ही वृद्धि किया, मतलब वो 110 लेके 10% बढ़ाया, तो 100 का लाता था तो 110 का लाने गया, तो पहले 20 किलो लाता था तो अब कितना। अब देखिए एक एक नियम से भी बना सकते हैं, लेकिन 32% और 10% वाला डेटा आसान है। अक्सर डेटा कभी 17.3/7, 13.1/11 कभी यूज होगा, तो हर टाइप के डेटा के लिए कॉमन फेज बना के चलिए। अगर देखिए रेट की चर्चा लिख रहे हैं, 1 रुपये रेट था, तो 32% भिन्न में बदलिए, 4 से कटा 8/25 बढ़ा, 8/25 बढ़ा तो 25 8 33/25 बाद में रेट हो गया। और ये रियल में कितना खर्च करता है, तो 10% वृद्धि, तो 10% 1/10, अब वृद्धि तो 11/10। सीधा कर लीजिए, हर का एलसीएम 50, तो ये हो गया 50 पूरा किए तो 50, इसको 50 तो 2 से गुना तो 66, इसको 50 तो 5 से गुना तो 55। मतलब जो वस्तु 50 में लाता था उसका रेट अब हो गया 66, 55 का खरीद के लाएगा तो कितना लाएगा। कितना लाता था, 20 किलो लाता था पहले, बस देख लीजिए। तो जो 50 में 20 किलो लाता था वही 20 किलो अब कितना में आएगा, 66 में, तो 55 का लाएगा तो कितना लाएगा। अब ऐसे भी बना सकते हैं कि 66 में अब आता है 20 किलो, तो 55 रुपया में आएगा कितना किलो, तो 20/66 गुना 55, 11 से 5, 11 से 6, 100/6, 50/3, 16.2/3 kg। तो
50 वाला वस्तु था, अब वही वस्तु जो 50 में 20 किलो मिलता था तो ये हटाइए, अब वही 66 में 20 किलो मिल रहा है तो 55 में कितना किलो। और इसको ऐसे भी बना सकते हैं क्रॉस करके भी, ऐसे भी, मतलब 66x बराबर 55 गुना 20, 11 से 6, 11 से 5, 20 गुना 5 100, 100 बटा 6, 50 बटा 3, 16.2/3। ठीक है, तो रेट रेशियो सजा लिए। जो 50 का 20 किलो आता था, अब वही 20 किलो 66 का आएगा तो 55 रुपया लेके जाएगा तो कितना किलो लेके आएगा, यही निकालना। अब एक एक नियम यूज कीजिए या क्रॉस कर लिया कीजिए, दोनों यूज कर सकते हैं, जो बेहतर लगे उसका यूज कीजिए। एक सवाल आया, रेशियो को फिर समझा दीजिए। वरुण का ट्रिपल रेशियो तो बताए हैं मिस्टर वरुण, फिर लिखते हैं तो इसको हटाते हैं। कहा दाल का मूल्य 32% बढ़ा, इसको भिन्न 32% भिन्न में बदले तो 4 से कटेगा 8/25 बढ़ा। तो पहले कहे रेट का 1 अगर था तो 8/25 बढ़ा तो 25 8 कितना 33/25 हो गया। और कह रहा है वो 10% बढ़ाता है तो वो रेट 1 था तो वो 33/25 हुआ। ये खरीदने जाता है 10% बढ़ा के, तो 10% बढ़ा के 10% का मतलब कितना 1/10, अब बढ़ा के तो 11/10। अब रेशियो कहे हर का एलसीएम 50, यहाँ कुछ नहीं है तो ये सबको 50, इसको 50 पूरा करने के लिए तो अंश 50, इसको 50 पूरा करने के लिए 2 से गुना तो 66, इसको 50 पूरा करने के लिए 5 से गुना तो 55। अब कहे कि पहले 50 में लाता था कितना 20 किलो, तो 20 किलो 50 का लाता था, अब वही 20 किलो लाएगा कितने का 66 का, तो 66 में अब 20 किलो तो 55 लेके जाएगा तो कितना किलो मालूम नहीं तो x। और एक एक नियम भी कि 66 में 20 इसलिए 55 में कितना, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और तब 66x बराबर हो गया 55 गुना 20, x का मान 100/6, 50/3, 16.2/3। यही करने को कहे तो लिख दीजिए 16.2/3। यहाँ का नेट में अभी प्रॉब्लम नहीं चल रहा है बाबू, अभी ठीक ठाक है। हाँ बारिश हो रही है, सब कुछ वैसे ही है, लेकिन नेट में प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 क्वेश्चन और है, उसको पूरा कर ही लीजिए। इस समय तो ज़्यादा हो रहा है, फिर भी पूरा कर ही लीजिए अब 2 के लिए। वस्तु का मूल्य इतना प्रतिशत बढ़ा है, फिर कहते हैं एक रेट था तो ये बढ़ा 14.2/7, 298 100/7 तो 1/7 बढ़ गया। एक था 1/7 बढ़ा तो 8/7। अब मूल्य इतना प्रतिशत बढ़ाया, भिन्न में बदलिए 10/3 प्रतिशत मतलब 100 तो 1/30 वृद्धि किया तो 31/30। हर का एलसीएम 210 तो पहला हो जाएगा 210, ये 30 से गुना तो 240, ये 7 से गुना 217। तो पहले 120 किलो लाता था, 210 में 120 किलो लाता था, अब वही 120 किलो 240 में लाएगा तो 217 लेके जाएगा तो कितना लेके आएगा मालूम नहीं तो x क्रॉस करा दीजिए। तो 240x बराबर 120 गुना 217, 120 से 2 बार 2 से कटा 108.5, तो रिजल्ट हो गया आपका 108.5, ऑप्शन नंबर डी चुन लीजिए। और यही है 2 ही क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं, नहीं एक और है, इसको रिमूव कर लेते हैं। और तीसरा, वस्तु के मूल्य में इतना प्रतिशत कमी हुई है